Hello, students. Well, let's learn about the Earth and her neighbors. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग अपने यूनिवर्स के बारे में कुछ कुछ जानेंगे, प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स और अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। दोनों हेमिस्फीयर में, अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर में जो है सीजन का चेंज कैसे होता है वो जानेंगे। और इसके अलावा जो है डिफरेंट हेवनली बॉडीज के साथ कैसे फेस्टिवल्स हमारे कनेक्टेड है ये भी हम लोग जानेंगे। अब बच्चों, आपको ये तो पता होगा कि हमारा यूनिवर्स जो है ये काफी वास्ट स्पेस है, काफी बहुत बड़ा जगह। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना बड़ा ये स्पेस है, जिसमें कि डस्ट, गैसेज, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, ये सब हैं। अर्थ जो है हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 प्लैनेट्स में से एक है। अर्थ में दिखने में फ्लैट लगता है, लेकिन एक्चुअली अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, गोल मटोल है, राइट। और केवल टॉप और बॉटम में हल्का सा ये फ्लैट है। अर्थ का अपना कोई लाइट नहीं होता है और ना ही अपना कोई हीट होता है। ये जो है लाइट और हीट कहाँ से रिसीव करता है और करती है अर्थ? सन से। और यही वजह है कि धरती पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट। तो चलिए पहले हम लोग यूनिवर्स के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्स जो है ये फिक्स्ड हेवनली बॉडीज हैं। हेवनली बॉडीज मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें आकाश में या आसमान में दिखते हैं। तो स्टार जो है ये फिक्स्ड हेवनली बॉडीज हैं जो कि बिल्कुल गर्म और चमकते हुए बॉल्स ऑफ फायर की तरह हैं, है ना। दीज आर लाइक हॉट ग्लोइंग बॉल्स ऑफ फायर। स्टार्स जो हैं वो अपना लाइट प्रोड्यूस करते हैं हमेशा, लेकिन डे टाइम में आपको ये लाइट जो है वो काफी डिम दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी आपको। दिन के टाइम में आपको आसमान में स्टार्स दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। रीजन ये है कि दिन के समय में हमारे आसमान में सन की रोशनी होती है ना, तो सन की रोशनी की वजह से डे टाइम में ये स्टार्स आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये स्टार्स जो है वो हमेशा चमकते रहते हैं। और स्टार्स जो है इसलिए वो कब दिखाई देते हैं? रात के टाइम में, राइट। अब स्टार्स जो है इनकी रोशनी इतनी डिम क्यों होती है? क्या ये हमारे सन से छोटे हैं? ऐसा नहीं है। एक्चुअली सन जो है हमारा ये काफी छोटा स्टार है और सन के कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे स्पेस में। लेकिन चूंकि ये स्टार्स हमसे काफी दूर हैं, सिंस दीज स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, इसीलिए इनकी लाइट जो है वो काफी डिम होती है और हम इन्हें दिन के टाइम में नहीं देख पाते हैं। अब कुछ स्टार्स जो होते हैं वो आकाश में एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, तो इस तरह के पैटर्न्स को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। नोवा एक स्टार का टाइप है। नोवा जो है बेसिकली स्टार हुआ जो कि फटता है, एक्सप्लोड करता है, और उस समय जो है वो फिर हजारों गुना ज्यादा चमकदार हो जाता है और फिर से दोबारा जो है वो डिम हो जाता है। तो चलिए स्टार्स के बारे में हमने क्या जाना? दैट स्टार्स आर बेसिकली हॉट एंड ग्लोइंग बॉल्स ऑफ फायर, जो कि लगातार जो है लाइट एमिट करते रहते हैं। लेकिन चूंकि ये स्टार्स हमसे काफी दूर होते हैं, इसलिए इनकी रोशनी जो है वो डिम होती है। सन चूंकि कंपैरेटिवली हमारे ज्यादा पास है, इसीलिए सूरज की रोशनी हमें सबसे ज्यादा जो है दिखती है, और यही वजह है कि दिन के टाइम में हमें बाकी स्टार्स दिखते भी नहीं है। अब सन की बात करें तो सन भी एक्चुअली एक स्टार ही है, क्योंकि ये भी जो है अपना लाइट खुद से प्रोड्यूस करता है। ये भी जो है हॉट बर्निंग गैसेस का बहुत बड़ा गोला है जो कि काफी तेज रोशनी प्रोड्यूस करता है। और सन जो है वो हमारे अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, यानी कि हमारे अर्थ के सबसे पास वाला स्टार कौन सा है? सन है। अब ये सन और स्टार्स जो कि सन और स्टार्स जो हैं, ये इनको जो है हम एक बड़ा जो है क्लस्टर फॉर्म करते हुए देखते हैं। सन और बाकी स्टार्स को मिलाकर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा जो है क्लस्टर, झुंड जैसा जो है वो आपको आकाश में बनता हुआ दिखाई देगा। और इस तरह का जो ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज होते हैं उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। जैसे कि ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है। ओके, तो गैलेक्सी जिसमें कि हम लोग रहते हैं, इसका क्या नाम है? मिल्की वे। और ये स्पाइरल शेप का है, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जलेबी की तरफ बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये स्पाइरल शेप का है मिल्की वे हमारा। तो चलिए सन हमारा क्या हुआ बच्चों? स्टार। क्या सन अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है? यस। सन बाकी स्टार्स से ज्यादा चमकदार क्यों दिखाई देता है? बिकॉज सन इज द
नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, राइट। और सन और स्टार्स और दूसरे हेवनली ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जो एक बड़ा क्लस्टर फॉर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे, एग्जैक्टली। अब स्टार्स और सन के बाद प्लैनेट्स की बात करें हम, तो प्लैनेट्स बेसिकली वो हेवनली बॉडीज हुए जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं। ये जो है अपना लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ये सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और प्लैनेट्स जो होते हैं दे आर मच स्मॉलर इन साइज देन ए स्टार। प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। अब जितने भी प्लैनेट हैं सब सन के चारों तरफ अपने एक फिक्स्ड पाथ या फिक्स्ड रास्ते पर जो है चक्कर लगाते रहते हैं और उस फिक्स्ड पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। ओके, तो डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं और हर एक प्लैनेट जो है वो अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। प्लूटो, जिसको कि पहले प्लैनेट में गिना जाता था, अब उसे जो है प्लूटोल्ड की कैटेगरी में डाला गया है। वैसे कॉमनली आप कह सकते हैं कि ये जो है अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो प्लैनेट्स में हमने क्या देखा कि प्लैनेट्स किसका चक्कर लगाते हैं? सन के चारों तरफ। क्या प्लैनेट्स अपना लाइट एमिट करते हैं? नहीं, प्लैनेट्स अपना लाइट नहीं एमिट करते हैं, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब सन और प्लैनेट्स ये सब मिलके जो है कहलाते हैं सोलर सिस्टम, जिसमें कि सन जो है वो सेंटर में होता है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, अब प्लैनेट्स जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उनके डिस्टेंस के हिसाब से जो है उनके नाम है मरकरी सबसे पास, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस और सबसे दूर है नेपच्यून। आप जो है स्टार्स के बीच में प्लैनेट्स को देखने की भी कोशिश कर सकते हैं रात के टाइम में, और आप 2-3 प्लैनेट्स को आप आसानी से पहचान भी सकती हैं। मार्स जो है वो हल्के लाल रंग का दिखता है, तो ये बाकी स्टार्स से आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग में जो प्लैनेट्स आपको दिखते हैं वो है मरकरी और वीनस। वीनस को जो है इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम में दिखाई देगा। तो देखिए ये है प्लैनेट्स का पोजीशन इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, साइज में भी फर्क है सबके, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारा सोलर सिस्टम हुआ। अब जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही कुछ स्मॉल हेवनली बॉडीज हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने एक फिक्स ऑर्बिट में, और वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो कहलाते हैं सैटेलाइट्स। यानी कि सन का चक्कर किसने लगाया? प्लैनेट ने, राइट। और प्लैनेट का चक्कर किसने लगाया? सैटेलाइट्स ने। प्लैनेट्स की तरह ही सैटेलाइट्स का भी अपना लाइट नहीं होता और वो भी जो है सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है द मून। अब दूसरे सैटेलाइट्स की तरह मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं है, और ये क्यों चमकती है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। ओके, तो लाइट जो मून के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है उसे हम मून लाइट कहते हैं। मून का टेम्परेचर जो है, मून का टेम्परेचर काफी एक्सट्रीम है। दोपहर के टाइम में यानी कि नून के टाइम में ये टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा, और नाइट के टाइम में एकदम से जो है बर्फ जमाने वाला जो है टेम्परेचर, यानी काफी ठंडा हो जाएगा ये टेम्परेचर। नाउ हियर यू कैन गेट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो मरकरी का क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट, सन के सबसे ज्यादा पास, दिन के टाइम में काफी गर्म और रात के टाइम में काफी ठंडा, और इसका कोई मून नहीं है। वीनस सबसे चमकता हुआ प्लैनेट है, अर्थ के सबसे पास है, सबसे गर्म प्लैनेट है और इसका भी कोई मून नहीं है। अर्थ, वेल, एकमात्र प्लैनेट हमारी नॉलेज में जहां पर कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं और इसका एक मून है। फिर मार्स, इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये रेड डस्ट से पूरा भरा पड़ा है, और ये एकमात्र प्लैनेट है जो कि अर्थ के सिमिलर है और इसके 2 मून्स हैं। जुपिटर, ये सबसे बड़ा और सबसे तेजी में जो है रोटेट या स्पिन करता हुआ प्लैनेट है। ये जो इसकी चौड़ाई जो है वो अर्थ से 11 टाइम्स ज्यादा है। समझ सकते हैं कि जुपिटर कितना बड़ा होगा, और इसके टोटल 79 मून्स हैं। बहुत हुआ ना, हमारे पास सिर्फ एक मून है,
और इसके पास 79 मून्स हैं। सैटर्न, सैटर्न के चारों तरफ आपको कई रिंग्स दिखाई देंगे। ये रिंग्स जो हैं वो आइस, रॉक्स और डस्ट के बने हुए हैं। और सैटर्न तो मून के मामले में जुपिटर से भी बाजी मार लेता है। इसके 82 मून्स हैं। यूरेनस, ये पहला प्लैनेट है जिसकी डिस्कवरी टेलीस्कोप का यूज करके हुआ था। और ये जो है ब्लू ग्रीन कलर के खूबसूरत गैसेस के लेयर से ढका हुआ है। ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसके 27 मून्स हैं। नेपट्यून, ये सबसे दूर का प्लैनेट है। यहाँ पर जो है मतलब हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड में ठंडी हवाएं जो है वो बहती रहती हैं और इसके 14 मून्स हैं। तो चलिए, हम लोगों ने अपने सोलर सिस्टम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जो है इंसाइट्स हासिल किए। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा और आपने समझ भी लिया होगा। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस चेक पॉइंट। अगले लेसन में हम लोग अर्थ के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। सो बाय बाय।